Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see admin panel in our Burn application. जी हाँ guys, तो फाइनली if you remember मैंने आज से 4 दिन पहले बेसिकली वीडियो अपलोड की थी बोलते हुए कि फ्राइडे को मैं फाइनली हमारा जो एडमिन पैनल है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड फाइनली आज फ्राइडे आ चुका है। उस बीच बहुत कुछ हुआ एंड मैंने रिसेंटली एक न्यू नेपाली चैनल स्टार्ट की जिसका नाम है कोड विथ नेपाल एंड बहुत जल्द इसमें मैं वर्ल्ड बेस्ट एचटीएमएल कोर्स इन नेपाली जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट दीजिए। आई नो ये बेसिकली नेपाली में होगा बट फिर भी गाइस आप देख लीजिए नेपाली कैसा लगता है। ठीक है, बट यार जो भी हो आई नो ये भी अब आपको लग रहा है भाई ये क्या चीज़ है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हमारा ये मन एप्लीकेशन का जो एडमिन पैनल का जो लास्ट वीडियो होगा ना इसका मैं काया पलट कर दूंगा, समझ रहे हो। बट जैसे हमने हमारा ये एप्लीकेशन ऑसम बनाया था उसी तरीके से अब आपको पता क्या करना है। एडमिन पैनल में जाने के लिए वी हैव दिस एडमिन का रूट है ना, तो हम /एडमिन करेंगे तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो है ना, हमारा जो रूट होगा फॉर एडमिन इट विल बी लाइक / एंड देन एडमिन। तो ये बहुत ज़रूरी, द मोमेंट इसको मैं एंटर हिट करूंगा तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए ना, कुछ इस तरीके का मुझे इंटरफेस आ रहा है जिसमें से वी हैव दिस यूजर कॉन्टैक्ट एंड देन सर्विसेज। ऑब्वियसली हम यूजर जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है देन कॉन्टैक्ट एंड देन वी हैव दिस सर्विसेज। तो मैं अगर यूजर पे क्लिक करता हूँ बूम गाइस सी आप देख लीजिए हमारे अभी तक डेटाबेस में जितने भी यूजर्स है वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी तक हमारे बेसिकली मन एप्लीकेशन के जितनों ने भी कॉन्टैक्ट्स किए हैं बेसिकली मैसेज में फॉर्म फिल किया है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सर्विसेज का भी दिखाई देगा, उसका टेंशन नहीं है। बट ये जो डेटा आ रहा है तो ये कैसे आ रहा होगा आप सबके माइंड में यही तो था कि एक एडमिन डैशबोर्ड में क्या होता है, आपके एप्लीकेशन में जितने भी रजिस्टर्ड यूजर है उनका डेटा एक साथ। यही सेम डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाइस मैं आपको मोंगोडीबी में भी दिखा सकता हूँ, बेसिकली हमारा जो एटलस है। एंड कॉन्टैक्ट की बात करता हूँ तो ये भी सेम आपको वहाँ पे भी दिखाई देता है ना। तो अभी फिलहाल गाइस मैंने इसको बेसिकली यूजर इंटरफेस ऐड नहीं किया है, कोई मैंने स्टाइलिंग नहीं की है, जस्ट मैंने फंक्शनैलिटी रखा कि यूजर पे क्लिक करो तो ये आ जाए, कॉन्टैक्ट पे आ जाए, एडमिन पे इस तरीके से आ जाए एंड बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड जो होता है ना वो मैंने इसमें कंप्लीट कर रखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले जब आप इस तरीके से एडमिन / यूजर पे विजिट करते हो तो आपको ये इतने सारे जितने भी रजिस्टर्ड यूजर है उनका डेटा कैसे आ रहा है। एंड कल के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट के सारे डिटेल्स मुझे कैसे आ रहे जब भी अगर आप अगेन यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो रूट है वो एडमिन /कॉन्टैक्ट्स है। मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स करूंगा तो मेरा कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन एडमिन अगर कॉन्टैक्ट पेज को विजिट करता है तो उसको ये दिखाई दे रहा है ना कि ये वाला कॉन्टैक्ट पेज। तो वो सब कैसे होता है गाइस वो हम धीरे धीरे देखेंगे। एंड थ्रू आउट दिस कोर्स इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था फॉर अ बिगिनर है ना, हमने ये जो मन एप्लीकेशन क्रिएट किया है इट इज़ मोर देन इनफ, एकदम परफेक्ट है ये है ना। उसके बाद तो धीरे धीरे आप चीज़ें सीखोगे। बट उसी तरीके से एक एडमिन पैनल का भी एक होता है ना रहस्य, एडमिन पैनल क्या है, कैसे डेटा फेच कर रहा है, कॉन्टैक्ट क्या है। सो गाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि डिलीट बटन भी दिखाई दे रहा है ना। तो लेट्स से वी हैव दिस, ये जो 100 लिखा है टेस्ट 100 @ थापा कॉम क्यू जो भी लिखा है, इसको अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ ये देखो गाइस मतलब चला गया, ऑन द स्पॉट डिलीट हो गया वो। तो अब यहाँ पे जब मैंने वो डिलीट पे क्लिक की वो कैसे डिलीट हुआ और फिर वापस वो सिर्फ वही हट के वापस से डेटा जो मुझे दिख रहा है वो कैसे हुआ होगा, राइट। ये सब आपके एडमिन पैनल के पास ही तो पावर रहता है ना। एंड सिर्फ डिलीट ही क्यों, अपडेट करना बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट आई गेस एज अ बिगिनर इतना भी अगर आपको पता चल जाता तो इट इज़ मोर देन इनफ है ना। मोर देन इनफ तो मैं नहीं बोलूँगा, कभी होने वाला नहीं है मोर देन इनफ, बट फिर भी इतना तो भी आपको एटलीस्ट पता चलेगा। सो गाइस आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड। एंड मैं जो चाहता था मन सीरीज को लेके कि एक एडमिन पैनल हो उसमें भले ही एकदम बेसिक हो बट फंक्शनैलिटी वो सब हो जो एक जरूरी है एज ए बिगिनर के लिए, क्योंकि बेस स्ट्रांग हो तो फिर धीरे धीरे तो आप सीख ही जाओगे है ना। तो गाइस बहुत बातें हो गई है, बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड रिगार्डिंग सोर्स कोड तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है ना। एंड हाँ बाय द वे मेरे जितने भी यूट्यूब में वीडियोस है उस सबका सोर्स कोड गाइस मैंने 249 रुपीज़ में रखा है। इफ़ यू वांट आप बाय कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट, नोड, डायनेमिक, पीएचपी, वेबसाइट, बेसिकली सारे लैंग्वेजेस है इसमें है ना। एंड अभी जो मैंने मन सीरीज का रखा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पे आप आके बेसिकली उसको चेकआउट कर सकते हो। ऑल राइट, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे एंड आई होप आपको मालूम है 4 दिन का गैप जो मैंने किया है तो आप कुछ भूल तो नहीं गए ना। अगर भूल गए तो गाइस एक बार आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस ऐसा भूलने वाला जैसा कुछ है नहीं। जो भी होगा सब सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, सब के सब, समझ रहे हो, सब के सब आपको वीडियो मिल जाएंगे विथ सोर्स कोड। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सोर्स कोड सब आपको मिल जाएगा है ना। तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, आप इसको एक बार आराम से चेकआउट कर लीजिएगा।
ऑलराइट, तो देखिए एक काम कर, आज सबसे पहले मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ, लेट्स क्रिएट दिस यूज़र रूट। हाँ, यूज़र का रूट क्रिएट करते जिससे सारा डेटा एटलीस्ट मुझे मिल जाए। तो वो कैसे हो रहा होगा देख लीजिए। तो देखो फिलहाल हमें फ्रंट एंड से तो कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट से। सर्वर पे मैं जाऊंगा एक पेज पे, हाँ सॉरी नॉट पेज, सर्वर में कहाँ पेज बनाऊँ, वी नीड टू क्रिएट वन रूट, हमारे एडमिन रूट क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी हैव अ राउटर। राउटर पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यू कैन राइट लाइक एडमिन, सॉरी इट्स एडमिन है ना, सो एडमिन हाइफन, ओ थैंक गॉड आपको दिखाई दे रहा है .js रूट। ओके इट्स अ राउटर, दिस इज इट। सो गाइस सबसे पहले आप क्या ही करेंगे, हमें लगेगा सबसे पहले एक्सप्रेस, हमेशा की तरह एक्सप्रेस है ना, वी नीड टू रिक्वायर। ऑल राइट, नाउ हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, रूट क्रिएट करें। फॉर डैट वी नीड अ मिनी ऐप, बेसिकली हमें राउटर लगेगा। सो इट्स अ कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू गाइस इट विल बी योर एक्सप्रेस के अंदर वी हैव अ मेथड, या ठीक है, जिसको हम एज अ मिनी एप्लीकेशन बोलते हैं, ताकि एक्सप्रेस हमारा जो मेन ऐप है ना, सर्वर डॉट जेस फाइल, उसमें ज़्यादा झंझट ना हो, जो भी होगा सब अब इसमें होगा। सो वी हैव दिस राउटर डॉट, इसके अंदर एक मेथड है दैट इज़ योर रूट है ना। इस रूट में बेसिकली हमें डिफाइन करना है फॉरवर्ड स्लैश लेट्स से इट्स यूज़र्स, ठीक है। तो जब भी कोई यूज़र्स वाले रूट पे क्लिक करेगा, हम गेट मेथड को कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, जिस फंक्शन में हम ये लॉजिक लिखेंगे कि भाई जितने भी हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड यूज़र है वो सब आप मुझे बेसिकली उसका डिटेल्स आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव अ कंट्रोलर्स, तो एक काम करते हैं हम, कंट्रोलर्स पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा एडमिन हाइफन कंट्रोलर डॉट जेस, ठीक है। तो इस कंट्रोलर पे मैं क्या कर रहा होगा, इसमें वो फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैंने क्या रखा है यहाँ पे, गेट ऑल यूजर्स रखा है, ठीक है। गेट ऑल एंड देन वी हैव अ यूजर्स, ठीक है। अब ये जो गेट ऑल यूजर्स है इसको मुझे कंट्रोलर में डिफाइन करना है, मॉडल व्यू MVC आर्किटेक्चर भी काइंड ऑफ कह सकते हो। तो मुझे अब यहाँ पे डिफाइन करना है, सो गेट ऑल यूजर्स इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लॉगिन के टाइम भी वही किया, रजिस्ट्रेशन के टाइम भी वही की, कॉन्टैक्ट के टाइम भी वही किया, इवन सर्विसेज में भी हमने वही किया। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए। तो इट्स a async no matter what request and then response, let's go with try and then catch है ना। यहाँ पे आप डायरेक्टली नेक्स्ट को कॉल कर दीजिए ताकि हमारा वो एरर मॉड्यूलर, इफ यू रिमेंबर, हमारा एरर मॉड्यूलर में डेटा जाए एंड वो फ्रंट एंड को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो अब यहाँ पे मुझे बेसिकली मेरे अभी तक तो मैंने वो स्टार्ट ही नहीं किया, राइट। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एटलेस ओपन कर लेता हूँ गाइस। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमने हमारा ये जो डेटाबेस इसको ओपन कर लिया बेसिकली एटलेस। सो लेट्स गो विद ब्राउज collection and I think it's a man underscore admin, yeah it's a man underscore admin, we have this users, टोटल 7 दिखा रहा है, जो भी हो तो टोटल वी हैव 7, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो यही डेटा मुझे चाहिए, एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव आवर मॉडल ऑलरेडी, एंड मॉडल की मदद से ये डेटा मैं गेट कर सकता हूँ, है ना। सो यहाँ पे चलते हैं। चलो यार, आप भूल तो नहीं गए हो ना गाइस, इसमें जो टेंशन आ रहा है आप कहीं भूल नहीं गए 4 दिनों में। ये देखो वी हैव दिस यूज़र, ठीक है। ये जो मॉडल होता है ना, मॉडल एक बार आप क्रिएट कर लेते यूज विथ स्कीमा, देन आप इसकी मदद से जब भी आप हमारे डेटाबेस को कॉल करोगे आपको डेटा मिल ही जाता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसको गेट करना होगा। कहाँ से, ये हमारा है बेसिकली मॉडल में ना। सो इट्स इज इट अ मॉडल्स या मॉडल्स यूज़र मॉडल, चलो ठीक, इतना हुआ। अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ बेसिकली कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट्स गो विथ यूज़र्स लिख देते। अब अवेट लिख सकते हो, एंड या बेसिकली वेट तो करना पड़ेगा यूज़र, हाँ ये बेसिकली हमारा मॉडल है। एंड यहाँ पे अब आपको फाइंड करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, आप एज इट इज़ लिख के छोड़ सकते हो, जल्दी से आपके लिए ईजी हो। फॉर डैट मैं हमारा ये जो टर्मिनल है वो ओपन करता हूँ, ठीक है। टर्मिनल मैंने ओपन की, मैं इसमें एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड डैट इज़ कि सबसे पहले वंस अगेन मैं न जाने कितने बार बोल चुका हूँ, एंड डैट इज़ वर्ल्ड बेस्ट मोंगोडीबी कोर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो का आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, सोर्स कोड फाइल सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ना मैंने आपको पूरा टर्मिनल में करके बताया था, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एंड डैट इज़
सो गाइस आप देख सकते हो मेरा .env फाइल है, इसमें मेरा जो यूआरएल था बेसिकली मोंगोडीबी यूआरएल, उसको मैंने कॉपी कर ली है। ठीक है, मैंने कॉपी कर ली। मैं यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल पे। सो गाइस यहाँ पे मुझे मोंगोज एंड डबल कोट्स के अंदर मेरा वो जो है एंटर कर देना है। सो ये मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइस एक सेकंड में यहाँ क्लियर नहीं लिख सकता। ठीक है, तो CLS तो मैं बेसिकली कनेक्ट हो चुका हूँ। सो डेटाबेस आप देख सकते हो, हियर वी हैव mon_admin इफ़ यू रिमेंबर, सी हियर वी हैव आवर डेटाबेस। हाँ, आप ये मेरा डेटाबेस है तो मुझे ये यूज़ करना है, यूज़ mon_admin। चलो मैं इसके अंदर आ गया बहुत क्लियर तरीके से, है ना। तो अब मुझे शो कलेक्शंस, इसके अंदर मेरे कितने कलेक्शंस आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट सर्विसेज यूज़र। मैं पता क्या करूँ, बेसिकली यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एटलस में बाय डिफ़ॉल्ट इतनी चुटकी में आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा कमांड आपको लिखना पड़ता है। एंड ये सब कुछ मैं वर्ल्ड बेस्ट मोंगोडीबी कोर्स पे आपको दिखा चुका हूँ। मुझे बस आपको ये दिखाना था कि मुझे ना अब ये यूज़र्स का जो डेटा है वो मुझे चाहिए। तो मैं पता क्या करता है यहाँ पे, अब देखो मुझे करना होता है डेटाबेस बेसिकली db.users, यूज़र्स क्या है मेरे बेसिकली कलेक्शन का नाम, डॉट, अब मैं सिर्फ फाइंड मेथड कॉल करूंगा एंड मैं इस तरीके से एंटर हिट कर दूंगा, बूम गाइस सी। तो आप देख सकते हो मुझे सारा का सारा डेटा आ गया जब जब मैंने सिर्फ एक फाइंड मेथड कॉल की। तो सेम उसी तरीके से मुझे मेरे इस एप्लीकेशन पे भी मैंने ये यूज़र डॉट फाइंड, क्योंकि यूज़र मतलब क्या है, यूज़र का मतलब है ये इतना पार्ट, ये जो दो पार्ट आपको दिख रहा है ना, बेसिकली ये दो पार्ट वो यूज़र्स अकेला हैंडल कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये फाइंड जो है वो तो मुझे चाहिए ना, उसके बाद मुझे ये फाइंड तो लिखना पड़ेगा ताकि इतने सारे जो मेरे डेटा है यहाँ पे पहला दूसरा वो मुझे चाहिए। तो डेट्स वाई ये मॉडल आपका वो दो काम कर रहा है एंड फाइंड मेथड मैंने लिखा। तो इतना लिखने से मुझे ये सभी के सभी डेटा देखो मेरे डेटाबेस पे तो आ गया बेसिकली टर्मिनल पे, तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी आ जाएगा। अब आई होप इस लाइन तो आपका क्लियर हो गया एंड आपने खुद देखा होगा कितना ईजी था सारा डेटा गेट करना डेटाबेस से। अब मुझे बस करना ये होगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है भाई, डेटा तो मुझे मिल गया, अच्छी बात है। यहाँ पे मैं एज ए जेसन रेस्पॉन्स पे गाइस मैं वहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय द वे या इट्स अ मैसेज, है ना। अच्छा मैसेज कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, डायरेक्टली ये जो यूज़र्स है वो मैंने पास कर दी है। ठीक है, एंड हम एक और चीज़ कर सकते हैं पता है, एंड डैट इज़ इफ़ अगर इन केस यूज़र्स नहीं मिला, या ये जो हमारा यूजर्स का जो LENGTH लेंथ इफ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू 0, है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि या तो यूजर्स ही ना हो, है ना, हालांकि वो में भी ना हो, लेकिन इन केस अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। तो अब दिस एक सेकेंड, ये उल्टा कैसे हो गया, ठीक है। एंड दिस टाइम ना 404 हमें वो पेज नहीं मिला एंड यहाँ पे हम मैसेज कर देंगे सिंपल एंड here वी विल राइट द मैसेज। एंड मैसेज इसलिए क्योंकि मैंने फ्रंट एंड में भी मैसेज करके बोला हुआ है कि जो भी एरर आएगा एक मैसेज के साथ ही आने वाला है। सो यू कैन राइट लाइक नो यूजर्स फाउंड, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर सब सही है तो लेट्स रिटर्न दिस पार्ट, है ना। सो या दिस इज इट। अब मुझे क्या करना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में गाइस इतना याद रखना लास्ट में ऐसा आता है, हाँ, वरना आप अपनी, मैं तो भाई क्यू ऑटोमेटिक वाला हेल्प लू मैं खुद से टाइप करूँगा, बोलोगे अगर गलती से आप अगर ऐस भूल गए तो फिर हालत ख़राब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बट या एनीवे, सो हियर वी हैव अ गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। सो वी आर डन विथ आवर लॉजिक वाला पार्ट, है ना। मैंने देखा है ना आपको कितनी इजीली हम डेटा गेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड मैं इवन कंसोल भी करा लेता हूँ, मैं यहाँ पे ना कंसोल भी करा देता हूँ आप लोगों के लिए यूजर्स। एंड ऑब्वियसली मैं एज ए रेस्पॉन्स तो भेज ही रहा हूँ तो टेंशन नहीं, पोस्टमैन में हमें पता चल ही जाएगा। तो अब ये जो गेट ऑल यूजर्स है रूट पे आना है मुझे, यहाँ पे मुझे कंट्रोल एंड देन स्पेस हिट करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। ऑलराइट यार, दिस इज इट, इतना ही तो था ये, बस एक चीज़ रह गया है आपका एंड दैट इज सर्वर डॉट जेएस फाइल पे जाना पड़ेगा। उसी तरीके से लेट्स डिफाइन एडमिन रूट, ठीक है गाइस। अभी मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी एक पल के लिए ऐसा ना लगे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड देन मैं एडमिन लिख दूंगा, तो नाउ इट विल बी API/admin/users, है ना। एंड यहाँ पे मुझे वो पास करना पड़ेगा एडमिन रूट में लिख देता हूँ। ऑब्वियसली ये एडमिन रूट अभी हमारे पास है नहीं तो मैं अब उसको यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। सो कॉन्स्ट एडमिन रूट विल बी इक्वल टू रिक्वायर वी हैव
ओके, एक ही डॉट है, राउटर फॉरवर्ड स्लैश एडमिन राउटर, चलो ठीक है। तो एडमिन का मेरा ये रूट बन के रेडी है, ठीक है। ये जब भी कोई एपीआई फॉरवर्ड स्लैश एडमिन फॉरवर्ड स्लैश यूज़र करेगा तो वो गेट ऑल यूज़र में जाएगा, जहाँ पे मैं ये रेस्पॉन्स भेज दे रहा हूँ, सारा का सारा डेटा, सिंपल। सो हेयर वी हैव अ पोस्टमैन, ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ कर चुका हूँ। बट मैं एक काम करता हूँ कि एडमिन का जो ये यूज़र है, ठीक है, फिलहाल ये सब भी आप इतना ध्यान मत दीजिए। मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो वी हैव अ मेथड कॉल गेट, ठीक है। ऑब्वियसली वी नीड ए गेट, क्योंकि हम डेटा गेट कर रहे हैं, हम डेटा पोस्ट नहीं कर रहे। बेसिकली लॉगिन रजिस्ट्रेशन में हम डेटा दे रहे होते हैं, यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर यूआरएल, बोलने की नीड ही नहीं है। ये हमने एपीआई फॉरवर्ड स्लैश, इफ यू रिमेंबर, फॉर्म्स फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन एड रजिस्ट्रेशन सब देखा था। ये देखो ना, एपीआई ऑथ यूज़र है ना, कॉन्टैक्ट एपीआई ऑथ लॉगिन। तो अब एडमिन के टाइम में कोई थोड़ी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है। एपीआई फॉरवर्ड स्लैश एडमिन फॉरवर्ड स्लैश यूज़र। सो गाइस लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट एंड एक एरर है, बता रहा है एपीआई एडमिन यूजर्स एंड so the router.use requires a middleware function but got, एक सेकेंड, राउटर के पेज में प्रॉब्लम आ रहा है एंड आई थिंक मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम हो रहा है एंड दैट इज़ ये वाला पार्ट। हाँ, इसमें मैं हर बार आपको मैंने बताया ना कि मतलब भले ही इसमें कोई फंक्शन नहीं है बट स्टिल नो मैटर व्हाट आपको ये जो राउटर है इसको आपको एक्सपोर्ट कराना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो राउटर है उसी को ही तो मैंने यहाँ पे ये बोल के गेट किया ना। देखो ना आप, एडमिन राउटर, देखिए एडमिन रूट वही है। एडमिन रूट गेट करने का कहने का मतलब ये है, जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे हम नहीं कर पाएंगे कुछ, ठीक है। सो नो मैटर व्हाट गाइस, ये लाइन कभी मत भूलना, मैं पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ इस लाइन को बट इट्स फाइन है ना। यहाँ पे चलते हैं, सेंड पे रिक्वेस्ट क्लिक करते हैं एंड बूम गाइस, ये देख लीजिए, ख़त्म। ये देखिए 1 2, देखो 200 आ रहा है क्या, ये वो एक सेकेंड, यहाँ एक प्रॉब्लम है, पासवर्ड आ रहा है गाइस। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे पासवर्ड भी दिखाई दे रहा है बट वो पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो पासवर्ड हमें नहीं दिखाना है। सो फॉर डैट व्हाट वी विल डू, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ ये कोर्स ऐसा हो कि एकदम जिसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं उसको भी ऐसा लगे वाह यार मज़ा आ गया। ऐसा भी होता है क्या, मतलब उसको भी समझे, है ना। वरना आप बोलोगे यार कितना लंबा खींच रहा है, जबकि मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक टू बेसिक जा रहा हूँ, ताकि जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं एटलीस्ट उनको तो समझे। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ईजी पार्ट है ये, बट मैं चाहता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखना, मैं CLS कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वंस अगेन वो कोड लिखूंगा, मुझे डेटा आता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, मुझे पासवर्ड आ रहा है। नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने आपको हमारा ये जो कोर्स है MongoDB कोर्स, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट आया था जब मैंने आपको ये दिखाया था कि हमारे पास एक ऐसा पावर है इन MongoDB जिसमें मेरी मर्जी मैं चाहूँ तो सिर्फ यूज़र नेम दिखा सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं चाहूँ तो सिर्फ ईमेल दिखा सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं चाहूँ तो सारे डेटा दिखा सकता हूँ, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को छोड़ के। मुझे अभी वही करना है, मुझे सारे डेटा लगेगा, इफ़ यू रिमेंबर है ना, मुझे सारा डेटा लगेगा। वो फिलहाल वो पेज नहीं आएगा, मैंने उसको हटा के अभी मैं अपने वाले पे काम कर रहा हूँ, बट स्टिल देखो 404 कितना औसम पेज आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ पे भी आपको पता चल गया होगा 404, मैंने यहाँ पे भी 404 लिखा अगर पेज नहीं मिलता, बट जो भी हो। तो इफ़ यू रिमेंबर हमें पासवर्ड छोड़ के सारा डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। बाय द वे इट्स अ पासवर्ड। हाँ, सो देखिए मैं क्या करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने एक कर्ली ब्रेसेस दी, अगर मैं ये करता हूँ फिर भी मुझे सारा डेटा आता है, ठीक है। तो मतलब मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ या इसके बिना भी लिख सकता हूँ, लेकिन अब मुझे प्रोजेक्शन यूज़ करना है जहाँ पे मुझे ये बोलना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी फील्ड्स है सारे डेटा मुझे रिटर्न कर दो, सिर्फ एक पासवर्ड को छोड़ के। लेकिन सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्या हो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड :1 लिख दूँ। अगर मैं ये करता हूँ तो अब आप देखिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ एक पासवर्ड वाला फील्ड ही मिल रहा है एंड ये _ID हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ मुझे पासवर्ड मिल रहा है, तो मतलब मैं ये भी नहीं लिख सकता। तो अब 1 के बदले अगर अब मैं 0 कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर टोटल 5 फील्ड्स है जिसमें से मैंने एक पासवर्ड को मत दिखाओ बोला, तो बाकी रिमेनिंग जो 4 है वो मुझे मिलेंगे एंड दिस इज़ इट। सो इस तरीके से अगर आप गाइस करते हो, जिसमें अगर आप ये वाला कोड लिखते हो तो आपको वो पासवर्ड वाला जो फील्ड है वो वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके बदले मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डबल हो गया
इस तरीके से। सो लेट्स चेक इट आउट, हमें क्या मिलता है हमारे पोस्टमैन पे। देखिए फिलहाल यहाँ पे पासवर्ड है, बट द मोमेंट इस पे एंटर हिट करता हूँ एंड देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, या बूम गाइस, देखिए वो जस्ट ग्लिच था, बट जो भी हो अब मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा है। एंड अब यही जो डेटा है ना, सेम ये मुझे मेरे फ्रंट एंड से मुझे कॉल करना है। लाइक हमने स्टार्टिंग में हमारा रजिस्ट्रेशन रूट बनाया, लॉगिन रूट बनाया, फिर हमने फ्रंट एंड पे गए, तो एटलीस्ट गाइस वी आर डन विथ आवर बेसिकली यूजर्स का रूट। तो कल अब हम वीडियो में देखेंगे कि अब हम कॉन्टैक्ट रूट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं ये चाहूँगा एज अ चैलेंज कि आप खुद से ट्राई करो कि अब हम कॉन्टैक्ट्स के जितने भी फील्ड्स है, मेरा कहने का मतलब ये कि हमारा ये जो कॉन्टैक्ट है, अब ये कॉन्टैक्ट्स वाला यूजर्स का तो मैंने दिखा दिया, तो कॉन्टैक्ट्स में हमारे पास जितने भी ये डेटा है उसको आप कैसे गेट कर सकते हो, वो आप खुद से चैलेंज कीजिए। मैंने आपको बता दिया, यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ रूट, देन कंट्रोलर्स एंड देन सर्वर डॉट जेएस पे आपको रूट डिफाइन करना है। रेस्ट अब आपको पोस्टमैन में आके जस्ट हिट करना है, आपका काम हो जाएगा। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे न्यू चैनल उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। एंड सोर्स कोड ऑलरेडी है MongoDB का, ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन में डेटाबेस के साथ खेलना है तो MongoDB आना ही पड़ेगा, आपको कुछ कर नहीं सकते। एंड सोर्स कोड सारे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है गाइस 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।